हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि क्लास 12 के मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट बुक से रिलेटेड जितनी भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर से हम 2 वीडियो आपको कम से कम 50 से 60-70 क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको अपने बताया था कि चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग से लगभग 30 के आसपास में हमने क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था। आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जो हमारा उस समय के समाज के बारे में केवल बताता है और सामाजिक अध्ययन को जानकारी देता है। तो दोस्तों अगले चरण में हम चलते हैं। अगला चैप्टर है, क्या नाम है इसका? तो बंधुत्व। ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है, बंधुत्व जाति और वर्ग। इसी से रिलेटेड पार्ट 2 में हमने लगभग 30 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसे आप जरूर बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि तीसरे चैप्टर में केवल और केवल यहाँ पर समाज की ही चर्चा की गई है। समाज से बाहर इसके बारे में नहीं बताया गया, राजनीति का कोई पक्ष नहीं है, और इस समाज की जानकारी का एक ही स्रोत है, वो क्या है? महाभारत है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सातवाहन जो राजा होते थे वो किस वर्ग से संबंधित थे? तो सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, फिर भी वो क्या थे? राजा थे। मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था आपको कि जरूरी नहीं है कि जो क्षत्रिय है वही राजा होगा, जो क्षत्रिय नहीं थे वो भी राजा थे। कई ऐसे प्रमाण हमें देखने को मिलता है। सबसे बढ़िया और सबसे सुटेबल बेस्ट एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? यही सातवाहन ही मिलेंगे कि सातवाहन क्या थे? राजा बनने के लिए क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी राजा थे, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण भी राजा बन सकते थे। अगला कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का था। ठीक है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, सबसे महान शासक था। ठीक है, महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये लोग ना अपने नाम को अपने नाम से पहले रखते थे, यानी नाम तो सातकर्णी था लेकिन मां का नाम गौतमी था, इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी से कहते थे हम लोग। आगे कह रहा है कि मृच्छकटिकम का लेखक कौन था? तो शूद्रक। शूद्रक ने एक किताब लिखा था जिसे हम क्या कहते थे? मृच्छकटिकम कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, आगे चल करके एक संस्करण तैयार किया गया था, किताब लिखी गई थी अगले चैप्टर में, तो उसी को कहते हैं समालोचनात्मक संस्करण। अगला आया था, वो पूछ रहा है कि कब बनकर तैयार हो गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1966, क्योंकि ये 1919 में लिखना शुरू हुआ था। टोटल इसको लिखने में 47 वर्ष का समय लग गया था। अगर आप इन दोनों को इंक्लूड कर दीजिएगा तो आपका उत्तर 1966 निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है किसने तैयार किया था? तो एक बहुत बड़े ही विद्वान संस्कृत के थे जिनका नाम था V.S. सूक्तांकर, इन्होंने ही तैयार किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? V.S. सूक्तांकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आरंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि अष्टाध्यायी का लेखक क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये प्रश्न है। तो अष्टाध्यायी जिसको लिखा था किसने? पाणिनि ने लिखा था। उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि पुराण और धर्म सूत्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पुराण हो या धर्म सूत्र, ये किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में लिखे गए थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल हमारे यहाँ 4 वेद होते हैं, जिसमें से एक वेद का नाम ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद। टोटल हमारे कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा संस्कृत थी। सारे ही वेद किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर कहाँ है? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली को ही हस्तिनापुर कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो हस्तिनापुर का प्रमाण हमें मथुरा के आसपास में दिखाया जाता है, यानी उत्तर
प्रदेश। तो इसका क्वेश्चन ना दोनों ही हो सकता है, आप इसे देख लीजिएगा क्या एग्जाम हॉल में बनता है। हस्तिनापुर को ही हम लोग दिल्ली भी कहते थे, लेकिन अगर खुदाई के दौरान ये उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है तो ये तो हम उत्तर मान लिए, लेकिन इसका उत्तर सी भी हो सकता है। यहाँ के रिकॉर्डिंग ये इसका उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में खोदे गए थे यानी लिखे गए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि हेनसांग किस देश का निवासी था। हेनसांग चीन का निवासी था, जो चीन का रहने वाला था, भारत में आया था और भारत के बहुत सारे चीजों के बारे में उसने बताया भी था। कह रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था। तो माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार श्रेष्ठ पुत्र यानी जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसी को मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था और पांडव की उसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि गांडीव क्या था। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। क्या था, अर्जुन के धनुष का नाम था। अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। भीष्म को कहते थे, भीष्म को ही हम भीष्म पितामह यानी गंगा पुत्र कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लग गए थे। तो इसका उत्तर होगा 47 वर्ष। पीछे भी हमने चर्चा किया था, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला कह रहा है बी एक सूक्तांकर कौन थे। तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ये तीसरे चैप्टर में है, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, इन्हीं के मार्गदर्शन में महाभारत का संस्करण तैयार किया गया था। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था दोस्तों। तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा 200 से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा नगर पांडव द्वारा बनाया गया था। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने जो अपना एक नगर बसाया था उसका नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व हैं। तो 18। याद रखिएगा कितने पर्व हैं, 18 की चर्चा की गई है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का समय समालोचनात्मक संस्करण के संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी, वह कब की गई थी। 1919 में। उत्तर क्या हो जाएगा, 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला करा निम्न में से दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां कौन सी है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी। तो जातक कथाएं हमें प्राकृत भाषा में देखने को मिलती है, जो बौद्ध धर्म के जन्म से पूर्व की कथाओं के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मशास्त्र किस ग्रंथ में किस भाषा में लिखे गए थे। जितने भी धर्म शास्त्र थे सब के सब किस भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। आगे कह रहा जातक कथाएं किस भाषा में, प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मनुस्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। तो महाभारत है, महाभारत एक महाकाव्य था। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्र की संख्या कितनी थी। लगभग 1 लाख से अधिक था। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन कौन कहता है। तो भारत में एक चीन यात्री आया था हेनसांग, इसी ने इसके बारे में चर्चा किया है। आगे कह रहा है कि दुर्योधन की मां का नाम क्या था। तो गंधारी नाम था, जो गंधार की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है घटोत्कच किसका पुत्र था। भीम का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था, भीम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो इसको राक्षसी विवाह माना जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 महान राजा और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहां से हुई है। तो गुफाओं की दीवारों से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको इस चैप्टर से 2 पार्ट में टोटल लगभग 70 प्लस क्वेश्चन हमने बताने की कोशिश की, जो निश्चित तौर पे आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।